हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रीकांत साहू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कुछ इधर उधर की बात नहीं करके हम डायरेक्टली हमारे टॉपिक के ऊपर जाएंगे। आज फ्रेंड्स हम दो चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट जो चीज़ सीखेंगे वो है कि हमारा नज़रिया हमें कैसे सक्सेस दिलाती है, हाउ आवर एटीट्यूड लीड्स टू आवर सक्सेस। और जो सेकंड चीज़ सीखेंगे वो है कि ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा एटीट्यूड बनाते हैं, फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस आवर एटीट्यूड। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर थिंग्स, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट हम जानेंगे कि हाउ आवर एटीट्यूड लीड्स टू आवर सक्सेस। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे के दौरान ये पता चला कि हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 85% चांस पर इंसान को अपने एटीट्यूड और नज़रिया की वजह से नौकरी मिलती है, जबकि फैक्ट्स एंड फिगर्स के नॉलेज के लिए ओनली 15% चांसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम हमारा एजुकेशन के लिए जो 100% मनी इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ 15% के लिए होते हैं। तो फिर ये 85% के लिए हम क्या करते हैं? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हमारे नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डालती है। इसको हम एक कहानी के जरिए जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसा है। अफ्रीका में एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम है हफीज। हफीज अपने ज़िंदगी से बहुत खुश और सेटिस्फाइड भी था। वो खुश इसीलिए था क्योंकि वो सेटिस्फाइड था, और वो सेटिस्फाइड इसीलिए था क्योंकि वो खुश था अपने ज़िंदगी से। एक बार क्या होता है ना, एक बार एक बुद्धिमान आदमी हफीज के पास आता है और उसको डायमंड्स के बारे में बोलता है। वो आदमी बोलता है कि हफीज, अगर आपके पास अपने अंगूठे जितना एक डायमंड हो तो आप एक सिटी खरीद सकते हो, और अगर आपके पास एक मुट्ठी जितना एक डायमंड हो तो आप एक पूरा देश खरीद सकते हो। ऐसे ही कुछ बात करके वो आदमी चला गया। जब हफीज ये बात सुना तो उसके पास ये डायमंड कैसे आएगा, वो बात को लेकर वो परेशान हो गया, और उसके पास ये डायमंड नहीं है ये बात को लेकर वो अनसेटिस्फाइड भी होने लगा। और वो क्या किया ना, दूसरे ही दिन अपना खेत बेचकर अपना फैमिली का देख रेख का इंतज़ाम करके वो डायमंड्स के खोज पर रवाना हो गया। वो डायमंड के खोज में पूरा अफ्रीका भटकता रहा, लेकिन उसको कहीं पे भी डायमंड्स नहीं मिला। देन उसके बाद वो यूरोप गया, वहाँ पे भी उसको डायमंड कहीं पे भी नहीं मिला। देन स्पेन पहुँचते पहुँचते उसका फिजिकल, मेंटल और मॉनिटरी कंडीशन इतना ख़राब हो गया था कि वो बार्सिलोना नदी में कूदकर अपना जान दे दिया। और इधर जो आदमी हफीज का खेत खरीदा था, वो एक दिन खेत से होकर गए हुए एक झरने में अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए लेके गया था। जब वो ऊँटों को पानी पिला रहा था तो उस आदमी का नज़र झरने के किनारे पड़े हुए एक जगमगाता हुआ पत्थर पे गिरा। वो उस पत्थर को देख के ये सोचा कि अगर ये जगमगाता हुआ पत्थर में लेके मेरे ड्राइंग रूम में रख दूँ तो बहुत सुंदर दिखेगा। तो वो क्या किया, उस पत्थर को उठा के लेके आया और अपने ड्राइंग रूम में रख दिया। एक दिन वो बुद्धिमान आदमी जो हफीज को डायमंड्स के बारे में बोला था, वो आदमी वही रास्ता देकर जा रहा था। वो जाते हुए उसका नज़र वही पत्थर पे गिरा। वो पत्थर को देखकर वो बुद्धिमान आदमी घर के अंदर घुसा और पूछा, हफीज लौट आए क्या? नए मालिक ने जवाब दिया कि हफीज घर नहीं आए हैं। लेकिन आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? तो वो अक्लमंद आदमी ये बोलता है कि वो जो पत्थर वहाँ पे रखा गया है वो एक हीरा है, वो एक डायमंड है। वो नए मालिक ने ये बोला कि मैं तो ये पत्थर को उस झरने के किनारे से लेके आया था, वहाँ पे भी तो इस जैसा बहुत सारे पत्थर गिरे हैं। उस घटने के बाद जब गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो देखा गया कि वो जो खेत है वो खेत पूरी तरह से डायमंड से भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है? इस कहानी से हमें 5 चीज़ें सीखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज, व्हेन आवर एटीट्यूड इज राइट वी ऑल रियलाइज दैट वी आर वॉकिंग ऑन ए कोर्स ऑफ डायमंड्स। हमारा नज़रिया जब सही होता है तो हमें यह महसूस होता है कि हम डायमंड से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। जो दूसरा सीख हमको मिलता है वो है, द ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, दूसरों का लाइफ हमेशा हमसे ज़्यादा अच्छा है, दूसरा आदमी हमसे कंपटीशन में ज़्यादा अच्छा है, या फिर हमारा काम दूसरा आदमी से बहुत ज़्यादा हार्ड है या फिर कठिन है। तो थर्ड वन इज, हम हमेशा दूसरों के चीज़ देखकर ललचाते रहते हैं, उसी तरह दूसरे हमारा चीज़ देखकर भी ललचाते रहते हैं। चौथा चीज़ है वो है, जिन्हें मौके की पहचान नहीं है उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है।
मौके जब आते हैं तब लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते और मौके जब जाने लगता है उसके पीछे भागने लगते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज द सेम अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। द नेक्स्ट वन मे बी बेटर और वर्स बट इट इज़ नेवर द सेम वन। चलिए दोस्तों, यहाँ से एक अच्छी चीज़ सीखते हैं। सपोज एक ऑफिस होता है, वो ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। हम एक एम्प्लॉय को कंसिडर करते हैं और उनको एक काम दिया जाता है करने के लिए, और वो एम्प्लॉय बोलते हैं आई कांट डू इट, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इसका दो मीनिंग निकल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज आइदर ये एम्प्लॉय को ये काम कैसे करना है ये पता नहीं है, और दूसरा क्या हो सकता है, वो एम्प्लॉय ये काम नहीं करना चाहता है। अगर वो नहीं जानते हैं ये काम कैसे करना है तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस के ज़रिए ये काम को सीख सकते हैं और सीख के ये काम को अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, अगर ये काम उनको पता है लेकिन वो नहीं कर रहे हैं तो ये उनका एटीट्यूड इशू होगा। आइदर ही डोंट केयर अबाउट इट और ही बिलीव दैट ही शुड नॉट डू इट। तो दोस्तों यहाँ से हमको कुछ आइडिया आ गया होगा कि हाउ आवर एटीट्यूड कंट्रीब्यूट्स टू आवर सक्सेस। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। एंड आवर नेक्स्ट पार्ट इज फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस आवर एटीट्यूड। कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारा नज़रिया बनाते हैं। तो चलिए हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, लाइक क्या हम हमारे नज़रिए के साथ जन्म लेते हैं या फिर बड़े होते हुए हमारा नज़रिया हम खुद बनाते हैं। हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनती है? अगर एनवायरनमेंट के वजह से हमारा नज़रिया चेंज हो गया है तो क्या आप उस नज़रिए को फिर से बदल सकते हैं? ये सच बात है कि हम हमारे नज़रिए के कुछ पार्ट के साथ हम जन्म लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे एटीट्यूड को बनाते हैं। हमारा एटीट्यूड मेनली 3 चीज़ों से बनती है। द फर्स्ट वन इज एनवायरनमेंट, द नेक्स्ट वन इज हमारा एक्सपीरियंस एंड थर्ड वन इज हमारा एजुकेशन। इसको हम 3 E's भी कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंडर क्या क्या आते हैं? इसके अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक हो गया हमारा होम। हमारे घर से हमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस भी आ सकते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हमारा स्कूल। स्कूल से हमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस भी आ सकते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हमारा वर्क प्लेस और ऑफिस। हमारे ऑफिस में जो हमारे कॉलीग्स और स्टाफ्स हैं वो सपोर्टिव है या फिर अनसपोर्टिव है, वहाँ का माहौल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहाँ से भी आ सकता है। और नेक्स्ट वन इज मीडिया। मीडिया के अंडर क्या क्या आता है? हम टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेडियो भी सुनते हैं, मैगजीन्स भी पढ़ते हैं, म्यूज़िक भी सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है? हम उन चीज़ों से पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेते हैं या फिर नेगेटिव रेस्पॉन्स लेते हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट वन इज कल्चरल बैकग्राउंड, नेक्स्ट इज रिलीजियस बैकग्राउंड, नेक्स्ट इज आवर ट्रेडिशन एंड आवर बिलीव्स, द नेक्स्ट वन इज सोशल एनवायरनमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये सब चीज़ें हैं जो हमारा एटीट्यूड बनाने के लिए हेल्प करते हैं। हमारा माहौल कैसा है? अगर माहौल पॉजिटिव है तो हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा। अगर माहौल नेगेटिव है तो हमारा नज़रिया नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे सब लोग मैनेजर से लेके सेल्फ क्लर्क तक सब पोलाइट, हेल्पफुल, फ्रेंड के जैसे और खुश मिजाज लोग रहते हैं। और आप एक दूसरे स्टोर में जाते हैं जहाँ पे सब लोग रूखा सूखा और बहुत बदतमीज होते हैं, तो आप यहाँ पे कौन से स्टोर में जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली द फर्स्ट वन। और एक एग्जांपल, आप एक फैमिली को मिलने जाते हैं और वहाँ पे सब लोग फैमिलियर होते हैं, सब मिलके रहते हैं, खुश मिजाज भी होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं। एंड और एक फैमिली में जाते हैं, वहाँ पे कोई किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे और बदतमीज तरीके से बात करते होंगे। तो आपको कौन सी फैमिली ज़्यादा पसंद हो गई? आप कौन सी फैमिली को ज़्यादा जाना चाहेंगे? ऑब्वियसली द गुड वन, द फर्स्ट वन। तो कहने का मतलब यही है कि एक अच्छे माहौल में एक मामूली कर्मचारी और एक मामूली इंसान का काम करने का शक्ति बढ़ जाती है, जबकि एक बुरे माहौल में एक अच्छा काम करने वाला आदमी का काम करने की शक्ति घट जाती है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सपीरियंस, जिसको हम तजर्बा कहते हैं। आवर एटीट्यूड चेंजेस अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस विद द पीपल एंड द इवेंट्स इन आवर लाइफ। हमारा एटीट्यूड हमारा एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। पास्ट में जैसा एक्सपीरियंस होगा उसी हिसाब से हमारा एटीट्यूड भी चेंज होने लगता है। अगर किसी इंसान के साथ हमारा एक्सपीरियंस पॉजिटिव होगा तो हमारा बिहेवियर उनके साथ पॉजिटिव भी रहेगा।
अगर हमारा एक्सपीरियंस नेगेटिव होगा, नेगेटिव मिलेगा, तो उनके साथ हमारा बिहेवियर हमेशा ही नेगेटिव ही रहेगा। हाँ, वो जो बोलेंगे हम हमेशा नेगेटिव ही लेंगे। हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से जो नतीजे निकालते हैं वही चीज़ हमारा फ्यूचर में गाइडलाइन के हिसाब से काम करता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। द नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन, शिक्षा। यहाँ पे हम बहुत फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। आजकल हम इंफॉर्मेशन के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन नॉलेज और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो नॉलेज स्ट्रैटेजिकली अप्लाइड ट्रांसलेट्स इनटू विजडम। नॉलेज को प्लानिंग करके समझदारी में बदला जा सकता है, और यही समझदारी हमको हमारी सक्सेस दिलाएगी। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, एजुकेशन ought to teach us how to make a living but also how to live। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि हमें सिर्फ रोजी रोटी कमाना नहीं, जीने का तरीका भी सिखाए। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो आगे के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप स्माइलिंग एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।